क्या आप जानते हैं, एक ऐसी रात होती है जब देवता भी जागते हैं, जब स्वयं महादेव ध्यान में लीन होते हैं और जब इंसान अगर सच्चे मन से पुकार ले तो शिव उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं संदीप शर्मा और आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि के पीछे छुपे रहस्य। क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? इस रात का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? शिवरात्रि से जुड़ी प्रचलित कथाएं कौन सी हैं? व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होते हैं? और सबसे जरूरी, फरवरी 2026 में महाशिवरात्रि कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्व नहीं, ये आत्मा से शिव तक की यात्रा है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। ये वो रात्रि है जो भगवान शिव को समर्पित है। साल में वैसे तो 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये दिन नहीं बल्कि रात्रि का पर्व है, क्योंकि शिव ध्यान, तपस्या और मौन के देवता हैं। उनकी साधना रात्रि में सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। सबसे प्रचलित और सुंदर कथा यह है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर देह त्याग दी, तब शिव विरक्त हो गए, संसार से दूर गहन समाधि में लीन हो गए। समय बीता और सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में एक अद्भुत आकर्षण था, एक ऐसा नाम जो उनकी आत्मा में गूंजता था, शिव, शिव और शिव। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय राज के महल में पधारे। उन्होंने बालिका पार्वती के हाथ की रेखाएं देखी और मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी, तुम्हारा भाग्य असाधारण है। तुम्हारे जीवन साथी कोई साधारण पुरुष नहीं होंगे, वे स्वयं महादेव होंगे, लेकिन उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी है। नारद जी ने उन्हें उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्हें बताया कि उनका और शिव का संबंध केवल इस जन्म का नहीं है, अनादि काल से। ये सुनकर पार्वती का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया, मैं शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करूंगा। राजमहल के सुख त्याग दिए गए, आभूषण उतार दिए गए, रेशमी वस्त्रों की जगह वृक्षों की छाया ने ली। उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रही और अंत में तो पत्ते भी छोड़ दिए। इसी कारण उनका नाम पड़ा अपर्णा। देवता भी उनकी तपस्या देखकर चकित थे। ब्रह्मा, विष्णु सभी जानते थे ये तब केवल एक स्त्री का नहीं, ये एक शक्ति का अपने शिव से मिलने का आह्वान है। कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने भी उनकी परीक्षा ली। एक बार एक ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और शिव के दोष गिनाने लगे। वो तो भस्म रमाने वाले, सर्प धारण करने वाले, शमशानवासी योगी हैं। तुम जैसी राजकुमारी उनके योग्य कैसे? लेकिन पार्वती अड़िग रही। उन्होंने कहा, आप शिव को नहीं जानते, वो मेरे आराध्य हैं, मेरे स्वामी हैं, उनके समान कोई नहीं है। उनकी अटूट निष्ठा देखकर महादेव प्रकट हुए और उसी क्षण स्वीकार किया, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। और फिर आई वो पावन रात्रि, महाशिवरात्रि। कैलाश से बारात चली। भूत, प्रेत, गण, देवता, ऋषि सब साक्षी बने। भोलेनाथ अपने अद्भुत विरक्त स्वरूप में और माता पार्वती दुल्हन के रूप में अलौकिक तेज से दिखी। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, ये शिव और शक्ति का मिलन था, चेतना और ऊर्जा का संगम था, सृष्टि के संतुलन की स्थापना थी। इसीलिए महाशिवरात्रि पर अविवाहित कन्याएं माता पार्वती की तरह सच्चे, योग्य और दिव्य गुणों वाले जीवन साथी की कामना करती हैं और विवाहित दंपति शिव पार्वती जैसे अटूट विश्वास, प्रेम और समर्पण की प्रार्थना करते हैं। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत से पहले हलाहल नाम का भयंकर विष निकला, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उस समय कोई भी देवता उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं कर पाया। तब भगवान शिव आगे आए और लोक कल्याण के लिए पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष गले में रुक गया, जिससे शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। महाशिवरात्रि त्याग, बलिदान और करुणा की इसी भावना का स्मरण है। एक मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि की रात
भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। तांडव का अर्थ केवल नृत्य नहीं, ये सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश का प्रतीक है। यानी शिव केवल संहारक नहीं, वे संतुलन के देवता हैं। शिवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, ये इंद्रियों पर नियंत्रण, विचारों की शुद्धि और आत्म संयम का व्रत है। व्रत रखने से मन शांत होता है, क्रोध और नकारात्मकता कम होती है और शिव की कृपा से जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया शिवरात्रि व्रत पापों से मुक्ति देता है, मनोकामनाएं पूर्ण करता है, वैवाहिक जीवन में सुख लाता है, संतान सुख प्रदान करता है, भय और रोगों से रक्षा करता है और सबसे बड़ा फल आंतरिक शांति देता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी जानकारी की। महाशिवरात्रि 2026 में 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम से शुरू होकर 16 फरवरी की शाम तक रहेगी। इसका अर्थ है कि 15 फरवरी की रात जागरण, अभिषेक और निषिद्ध काल पूजा सबसे शुभ मानी जाएगी। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें। रात्रि में शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें, शिव को सादगी प्रिय है, भाव सबसे बड़ा प्रसाद है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है सच्चा प्रेम पाने के लिए धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और नारद जैसे गुरु का मार्गदर्शन भी। क्योंकि जब गुरु दिशा दिखाते हैं तभी साधना सफल होती है और जब शिव और शक्ति मिलते हैं तभी सृष्टि पूर्ण होती है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, ये आत्मा को शिव से जोड़ने की रात है। अगर जीवन में अंधकार है तो शिव दीप है, अगर जीवन में भय है तो शिव अभय है और अगर जीवन में कुछ भी नहीं बचा हो तो भी शिव ही शेष है। इस महाशिवरात्रि शिव को याद करें, स्वयं को जानें और जीवन को एक नई दिशा दें। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।